अस्सलाम वालेकुम। पार्टनर को अपने प्यार में पागल कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ओवरडोज करना बंद कर दें। अब कोई भी चीज़ है ना, जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपके सामने होंगे, ठीक है? अब ये कोई कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, खाने-पीने की चीज़ लगा सकते हैं। अगर आप किसी को हद से ज़्यादा खाना देंगे, हद से ज़्यादा उसको मीठा देंगे, हद से ज़्यादा आप उसको कोई नमकीन चीज़ देंगे, हद से ज़्यादा कोई आप उसको मिर्च मसाले वाली चीज़ देंगे, तो वो चीज़ फिर बाद में ज़ाया हो जाती है या उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह जब आप किसी को हद से ज़्यादा लव देते हैं ना, इसके भी फिर आगे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि अगला बंदा आपके लव की, आपके टाइम की वो कदर नहीं करता। अगर कदर करवानी है तो फिर उतनी चीज़ दीजिए जितनी के अगले को नीड है, बल्कि उससे भी कम दीजिए, ठीक है? मैं अक्सर और बेशतर एक मिसाल दिया करता हूँ कि अगर किसी इंसान को आपका 1 घंटा चाहिए तो आप उसको 50 मिनट दें। किसी को आपके 50 मिनट चाहिए तो आप उसको 40 मिनट दें, ठीक है? जब आप किसी को बहुत ज़्यादा ओवरडोज देंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे, बिना मांगे उसको कोई चीज़ गिफ्ट कर देंगे, बिना मांगे उसको ही पॉकेट मनी लगा देंगे, बिना मांगे बार-बार उसको चेज़ करना स्टार्ट कर देंगे और बगैर परमिशन के उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे, नीचे लगने की कोशिश करेंगे, तो ये सिरे से आप गलती कर रहे हैं। इससे वो बंदा आपसे दूर होगा। आप खुद को ऐसा बनाएं, इस तरह से अगले इंसान को ट्रीट करें कि वो आपसे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली इश्यूज, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करें। इतना उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और ये चीज़ें बुलवा कर कहलवा कर आप नहीं कह सकते, या ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में आप नहीं जा सकते, या ज़बरदस्ती किसी से अपने लिए लव, उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। उसके कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको अगले इंसान की नीड को देखना पड़ेगा। और जिस चीज़ को आप लव समझ रहे हैं, क्या ये उसके लिए भी लव है? हर इंसान की ना नीड्स अलग होती हैं, माइंडसेट अलग होता है, पसंद नापसंद अलग अलग होती है। अब मे भी आप समझते हो कि जी मैं किसी को ज़्यादा वक़्त दूँगा, आपकी नीड है कि वो बंदा मुझे ज़्यादा वक़्त दे, ठीक है? और यही सेम अप्लाई आप उसके ऊपर कर रहे हैं कि उसको भी आपके वक़्त की ज़रूरत है, मे बी उसको आपके वक़्त की ज़रूरत ना हो, ठीक है? वो आपसे इज़्ज़त चाहता हो कि थोड़ा टाइम गुज़ारे हम साथ में, लेकिन वो बड़ा एक यादगार किस्म का होना चाहिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड हम करें। हो सकता है कि आप क्वांटिटी को तरजीह देते हो और वो क्वालिटी को तरजीह देता हो, ठीक है? किसी के नज़दीक मनी वो मैटर करती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अमूमन मेरे पास लोगों के केसेस आते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जी मैंने इसको इतने ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स दिए, वॉचेस दिए, कपड़े दिए, पॉकेट मनी दी, ये किया, वो किया, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। तो जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या सामने वाले इंसान ने आपसे इस चीज़ की डिमांड की है, तो आगे से जवाब होता है कि जी नो, ये तो हमने अपनी तरफ से किया है। तो ये जो आप कुछ कर रहे हैं ना, ये आप अपनी तरफ से लव का, मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। अगले बंदे के लिए इन चीज़ की कोई वैल्यू, कोई कदर और अहमियत नहीं है। फिर आप रोते हैं कि जी हमने इतना इन्वेस्ट किया है। तो जो कुछ सामने वाले इंसान को चाहिए ना, वो चीज़ वो आप उसको दें। और ये आप ढूंढें, आप सर्च करें, बातचीत करके आपको पता लगेगा कि अगले इंसान की नीड क्या है, ठीक है? आप उसको वो दें जो उसकी नीड है। अगर उसको भूख लगी है तो आप उसको खाना दें, ठीक है? उसके सर में दर्द है तो उसको पेट के दर्द की गोली आप ना दें। बात समझ आ रही है? आप सब कुछ उल्टा कर रहे होते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी वो बंदा वो भी एफर्ट नहीं डालता रिलेशनशिप में, ठीक है? हम ही पागल हुए पड़े हैं, उसने तो कभी कुछ एफर्ट नहीं किया अपनी तरफ से, उसने कभी मैसेज कॉल नहीं किया, अपनी तरफ से उसने कभी याद ही नहीं किया, ठीक? तो आप किसी, मतलब जिस जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस बर्तन में आप पानी डाल रहे हैं, उसके नीचे से सुराख है। जितना आप पानी डालते जाएंगे वो ज़ाया चलता जाएगा। तो पहले आपको बर्तन ठीक करना पड़ेगा कि जिसके नीचे से सुराख ना हो और जो चीज़ आप उसमें डाल रहे हैं वो सेफ हो। इसी तरह आप इमोशन ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इमोशन की, या वो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी कोई कदर, कोई वैल्यू ही नहीं है सामने वाले इंसान की लाइफ में, तो आप वो चीज़ ऐड करें, वो चीज़ उसको दें जो उसकी नीड है। और उसकी नीड क्या है,
ये आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस बंदे की असल में नीड है क्या। तो आपने अपनी ज़रूरत को नहीं देखना बल्कि सामने वाले इंसान की ज़रूरत को देखना है। आपकी नीड कुछ है, सामने वाला इंसान की नीड कुछ है। अपनी नीड के मुताबिक किसी को ट्रीट करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होना। अब लास्ट में 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? इनको आपने अपने पल्ले से बांध लेना है। पहली बात तो यह है कि एक्सपेक्टेशन कम लगाएं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, तो इसका नुकसान फिर आपको भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। सेकंड चीज़, लव कम कर दीजिए। जो कि बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपका माइंड भी नीड करता है कि मुझे भी कुछ फीडबैक मिले। फीडबैक जब नहीं मिलता तो फिर ये आपके लिए पेनफुल प्रोसेस होता है। तो अपने आप को पेन से बचाने के लिए लव की डोज भी कम कर दें और एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है? जितना जल्दी आपकी सामने वाला इंसान से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगी ना कि यार मुझे तो इससे कुछ चाहिए ही नहीं है, ठीक है, तो उतने आप जो है वो रिलैक्स रहेंगे, हील रहेंगे। लेकिन जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन उसके साथ जुड़ी होंगी, आप तकलीफ में रहेंगे, आप पेन में रहेंगे। तो बस ये 2 बातें आपने समझ लेनी है। आई होप कि आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। थैंक यू सो मच।